जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन जो इस प्रैक्टिस सेट में आपको करवाया जाएगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। ठीक है, लेकिन दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो भी बच्चे इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं किए तो जाके कर लेना, ताकि उसका सिलेक्शन दोस्तों आपको हो सके अच्छे तरीके से और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना मिस हो सके। इसलिए पिछले वाले प्रैक्टिस सेट को आप जरूर देखना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना दोस्तों, ताकि ये झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको बताया जाता है, जो कि डिटेल में बताया जाता है। तो आपका सिलेक्शन इसी चैनल से होने वाला है झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप चैनल को फॉलो कर लेना दोस्तों, और एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है। इस बार 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। और इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाना और वहाँ से मैसेज करना है, तो ये चैनल आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि झारखंड राज्य में जो है वित्तीय वर्ष 2017-18 के जो है लिए जो है जेंडर लिंक बजट के लिए कितने राशि का जो है आवंटित राशि किया गया। ठीक है, चलिए बताइए। 4 ऑप्शन से दोस्तों आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस आपको सिलेक्शन तक लेके जाना है। ऑप्शन है तो यहाँ पे 7,685, 5,084 या फिर आपका 6,758 या फिर आपका 6,340। बताइए तो कितने रुपये का जो है आवंटित राशि किया गया। ठीक है, बताइए। ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, चलिए बताइए। एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों झारखंड का। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों वर्ष 7,685, तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना दोस्तों 7,685 रुपये जो है आवंटित की गई राशि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड राज्य में जो वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जो है जेंडर लिंक बजट के लिए जो है आवंटित राशि जो है ये 7,685 रुपये का जो है आवंटित राशि किया गया। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया है, बताना है दोस्तों कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जो है झारखंड राज्य के बजट में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन से शहर में जो है एम्स की स्थापना जो है को जो है मंजूरी दी गई है। बताइए, देवघर को, रांची को, जमशेदपुर या फिर आपका रामगढ़ को। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। अगर आप सारे क्वेश्चन का रिपीटेड कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला इस बार। ठीक है, सारे क्वेश्चन रिवीजन कर लेना दोस्तों, जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएं इससे पहले वाले। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों देवघर, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जो है झारखंड राज्य के लिए जो है बजट में जो है देवघर शहर में जो है एम्स की जो है स्थापना आपको जो है मंजूरी दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र 2017-18 के बजट में जो है अधिकतम धन प्राप्त करने जा रहा है। चलिए बताइए, शिक्षा में, पेंशन में, ऊर्जा में या फिर आपका पुलिस और आपदा प्रबंधन में। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे शिक्षा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड राज्य के जो है बजट के वर्ष 2017-18 में जो है अधिकतम धन का जो है आवंटन शिक्षा को जो है किया गया था। और याद रखिएगा दोस्तों 2023-24 की अगर बात किया जाए, 2023-24 में अगर बात किया जाए तो शिक्षा का अधिकतम आवंटन जो कि आपका 11,269 है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड राज्य के लिए जो निम्नलिखित स्रोतों में से जो कौन सा राजस्व में जो अधिकतम राशि का जो है योगदान करता है। केंद्रीय करों में जो है राज्य का भाग या फिर आपका राज्य के स्वयं कर या फिर आपका राज्य के स्वयं कर, गैर कर या फिर आपका अनुदान सहायता। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। बस आप जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं वो क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों केंद्रीय करों में जो है राज्य का भाग, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, साथ ही याद रखना झारखंड राज्य के जो है राजस्व में जो है अधिकतम राशि का जो है योगदान केंद्रीय करों में जो है राज्य का भाग है। और याद रखिएगा बजट 2023-24 की अगर बात किया जाए तो उसके अनुसार दोस्तों याद रखना कि अनुमानित प्राप्तियां जो है ये 51% के करीब जो है केंद्रीय करों में से है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे आते हैं, जितना भी क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा और व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा और व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा। तो जिसको भी ये पेड पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लेना। ये पेड पीडीएफ जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाइए, आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों बस इसी पीडीएफ से। ठीक है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया
वर्ष 2017 के 16-17 के जो है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अगर बात किया जाए तो नियत मूल्य पर जो है वर्ष 2015-16 के लिए जो है प्रति व्यक्ति आय कितने रुपये थी। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों 5,54,140 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अगर आप सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि वर्ष 2016-17 के जो है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के लिए जो है अनुसार नियत मूल्य पर जो है वर्ष 2015-16 की जो है प्रति व्यक्ति आय याद रखिएगा 54,140 रुपये थी। और अगर बात किया जाए दोस्तों वर्ष 2023 के बारे में तो याद रखिएगा दोस्तों वर्ष 2023 में जो है वित्त मंत्री द्वारा जो है विधानसभा में जो है दिए गए आपका आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो झारखंड के लोगों की जो है प्रति व्यक्ति आय जो कि आपका कितना था दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों 86,000 दोस्तों, याद रखना आपका 60 रुपये इतना जो है आपका राशि था, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं दोस्तों और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है, कि वर्ष 2017-18 के बजट को जो है विधानसभा में प्रस्तुत करने के दिन झारखंड के वित्त मंत्री कौन थे। रघुवर दास, नीलकंठ सिंह मुंडा या फिर आपका चंदेश्वर प्रसाद सिंह या फिर आपका चंद्र प्रकाश चौधरी। चलिए दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, चलिए बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए। अगर ऑप्शन नंबर ए से लड़के हैं यहाँ पे दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रघुवर दास, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। साथ ही बता दें कि प्रश्नकाल के दौरान अगर बात किया जाए तो 2017-18 के बजट को जो है विधानसभा में जो है प्रस्तुत करने के दिन जो है झारखंड के वित्त मंत्री जो कि आपका रघुवर दास है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे वर्तमान में जो है झारखंड के जो है वित्त मंत्री डॉक्टर कौन है, रामेश्वर उरांव है, ठीक है, आप याद रखिएगा। आगे आते हैं, आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों झारखंड के वर्तमान में कौन राज्यपाल हैं, ठीक है। पूछा गया दोस्तों कि वर्ष 2015-16 में जो है देश के जो है सकल घरेलू उत्पाद में जो है झारखंड की सकल घरेलू उत्पाद का योगदान क्या था, 1.84%, 1.56%, 1.65% या फिर दोस्तों आपका 1.70%। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, झारखंड का सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम में भी पूछने जाने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है दोस्तों, बस आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना, ठीक है, सारे का। बता दें अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे 1.84% तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा दोस्तों कि वर्ष 2015-16 में जो है देश के सकल घरेलू उत्पाद में जो है आपका झारखंड की सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो है योगदान 1.84% था। और याद रखना दोस्तों कि झारखंड आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अगर बात किया जाए और 21-22 में जो है देश की घरेलू उत्पाद में जो है झारखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो है योगदान कितना था, तो याद रखिएगा 1.61% था, ठीक है, आप याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि वर्ष 2016-17 के बजट में जो है झारखंड राज्य के लिए जो है कुल राजस्व प्राप्ति कितने हैं, बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए दोस्तों। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना दोस्तों, ताकि आपका सिलेक्शन इस चैनल से हो सके झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे 55,756 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बजट 2017-16-17 में जो है आपका झारखंड राज्य की जो है कुल राजस्व प्राप्ति जो कि आपका 55,756 करोड़ थी, ठीक है। और याद रहे दोस्तों कि वर्ष 2023-24 में अगर बात किया जाए तो झारखंड का कुल राजस्व प्राप्ति जो कि आपका 98,337 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, ठीक है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबन सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, जो आपको हर कोई नहीं बताएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड राज्य की जो है निम्न में से जो है किस तृतीयक क्षेत्र ने जो है वर्ष 2015-16 में जो है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को जो अधिकतम योगदान दिया है। चलिए बताइए, ऑप्शन है आपके सामने व्यापार, होटल और भोजनालय, संचार या फिर दोस्तों आप याद रखिएगा परिवहन, भंडारण और संचार, और अब दोस्तों अस्थावर संपदा। चलिए राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर, चीज़ इंपॉर्टेंट है, बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का। अगर ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए ए का तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यापार, होटल और भोजनालय आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड राज्य के जो है व्यापार, होटल और आपका भोजनालय तृतीयक क्षेत्र ने जो है वर्ष 2015-16 में जो है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को जो है अधिकतम योगदान दिया है। और याद रखिएगा दोस्तों कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अगर बात किया जाए तो आपका व्यापार, होटल और आपका भोजनालय का जो है शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद में जो है 12% यानी दोस्तों 12.4%, ठीक है, 12.4% आप याद रखिएगा दोस्तों परिवहन है। और याद रखना दोस्तों भंडार, जो कि आप याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि भंडार और आपका संचार की अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे भंडार और संचार की अगर बात किया जाए
तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे आपका कितना है दोस्तों, तो याद रखिएगा 6.4% है, ठीक है। परिवहन, भंडार और संचार ये 6.4% है। और दोस्तों याद रखना यहाँ पे अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कि प्राथमिक अगर बात किया जाए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र का जो है लगभग दोस्तों याद रखना है यहाँ पे 14.7% का योगदान है, ठीक है। इतना डिटेल में चाहिए दोस्तों तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से आप क्लास कर सकते हो, ठीक है। इसका क्लास वहाँ पे करवाया जा रहा है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। चलिए बताना है तो झारखंड सरकार की जो है नई औद्योगिक नीति ने जो है ग्रामीण विद्युतीकरण को जो है सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जो है विद्युतीकरण का जो है लक्ष्य कितना परसेंट रखा है, 70% विद्युतीकरण 2017 तक, 80% विद्युतीकरण 2017 तक, 90% विद्युतीकरण 2017 तक, या फिर आपका 100% विद्युतीकरण। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन दोस्तों जेपीएससी में प्री में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों 100% विद्युतीकरण, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही बता दें यहाँ पे कि ऊर्जा क्षेत्र में जो है सुधार के लिए जो है झारखंड पहला राज्य है, और जहाँ पे आपका उदय योजना दोस्तों, और इसके अंतर्गत अगर बात किया जाए तो ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य जो कि आपका 2017 तक जो है 100% गाँवों को जो है बिजली सुविधा प्रदान करनी थी, ठीक है, आप याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि झारखंड सरकार की जो है 2016 औद्योगिक नीति के जो है लागू रहने की अवधि बताना है आपको, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या फिर आपका 1 वर्ष। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये दोस्तों जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, आप अच्छे से आंसर करना है इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे 5 वर्ष, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिएगा। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि राज्य सरकार की जो है किसी भी समय कोई भी योजना इस पॉलिसी में जो है लागू कर सकती है। और याद रखना दोस्तों कि परंतु जो कि मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो 2016 की जो है नई औद्योगिक नीति 5 वर्षों के लिए जो है 1 अप्रैल 2016 से लेकर आपका 31 मार्च 2021 तक जो है की थी, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, झारखंड में औद्योगिकीकरण सुनिश्चित करने के लिए जो है सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई थी, 15, 16, 17 या फिर आपका 18 नीतियां। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बताइए तो। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को अभी फॉलो कर लेना दोस्तों, ताकि आपका सिलेक्शन इस चैनल से हो सके और यही प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से करवा सके, ठीक है। इतना डिटेल में दोस्तों हर कोई नहीं बताएगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना तो चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर फॉलो करना, ठीक है। झारखंड का 1 डे एग्जाम का इस चैनल पर आपको तैयारी करवाया जाता है, रामबान सेलेक्टेड क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो टोटल 16 नीतियां तो आप बनाइए, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों झारखंड राज्य में जो है 5 लाख लोगों को जो है रोजगार और आपका 1 लाख करोड़ के जो है निवेश लक्ष्य रखकर जो है बनी है। और याद रखना झारखंड औद्योगिकी और आपका निवेश प्रोत्साहन नीति वर्ष 2021 की अगर बात किया जाए तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर आपका 5 वर्षों के लिए जो है लागू की गई है। और इस औद्योगिकी विकास नीति में जो है दोस्तों याद रखना, इस औद्योगिकी नीति में जो है विकास के लिए अगर बात किया जाए तो इस राज्य सरकार ने जो है कुल आपका 16 नीतियाँ जो है बनाई हैं, जिसमें से आपका दोस्तों याद रखना जिसमें आपका कुल प्रमुख अग्रलिखित हैं। और याद रखना टेक्सटाइल एंड आपका अपैरल, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट, और दोस्तों याद रखना इलेक्ट्रिकल व्हीकल, और दोस्तों एग्रो फूड प्रोसेसिंग, और दोस्तों याद रखना मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और दोस्तों इतने सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और आपका मैन्युफैक्चरिंग आदि जैसे हैं, और 16 नीतियाँ ऐसे से बनाई हैं, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, प्यार मोबाइल से आपका आंसर बताना है, ठीक है। पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, चलिए विचार कीजिए दोस्तों। पूछा गया कि देश के कुल खनिज 40% तक जो है झारखंड में पाया जाता है, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में जो है वर्तमान में जो झारखंड का देश में दूसरा रैंक है, या फिर दोस्तों याद रखिए यहाँ पे झारखंड की औद्योगिकी नीति 2000 में जो है बनाई गई थी, या फिर दोस्तों याद रखिएगा कि खंड की जो औद्योगिक पार्क नीति 2015 है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है, यानी इस आपको गलत चूज करना है, कौन सा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर दोस्तों, सारा कथन आपको बता चुके हैं पढ़कर, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे 2 और 3 आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 3, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि देश की कुल खनिज संपदा जो कि आपका 40% से अधिक है, और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अधिक है, और याद रखें भाग झारखंड जो कि झारखंड राज्य में जो कि आपका विद्वान है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के जो है मामले में वर्तमान में जो है झारखंड
का जो है झारखंड का जो है देश में जो है दूसरा नहीं बल्कि 5वां स्थान है। और याद रखना दोस्तों, यहाँ पे झारखंड की औद्योगिकी नीति वर्ष 2001 में बनाई गई है। और याद रखना दोस्तों, यहाँ पे कि झारखंड की औद्योगिक पार्क नीति की घोषणा 2015 में की गई थी। और स्पष्ट ये है दोस्तों कि प्रश्नगत कथन 2 और आपका 3 जो है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बताना है, यहाँ पे प्यार मोहब्बत से। चलिए बताइए दोस्तों, झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार करना है। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% सिलेक्शन मिलेगा अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। तो चलिए तो बताइए राइट आंसर। चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बता दें दोस्तों कि झारखंड राज्य द्वारा जो है झारखंड निर्यात नीति जो 2015 की घोषणा की गई। और याद रखना दोस्तों, यहाँ पे इसका उद्देश्य निर्यात आपका प्रोत्साहन के लिए जो है रचनात्मक सुविधा का जो है विकास करना और आपका वैश्विक बाजार में जो है सस्ती और आपका गुणवत्तापूर्ण जो कि आपका वस्तु का उपलब्ध करना है। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि इस नीति की मदद से जो है आपका 2020 तक जो है अखिल भारतीय निर्यात में जो है झारखंड का योगदान 2% तक जो है पहुंचाना था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात किया गया तो इस नीति के माध्यम से दोस्तों याद रखना कि निर्यात को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की जो स्थापना भी की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, इतने डिटेल में हर कोई नहीं बताएगा दोस्तों आपको। ठीक है, अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो आप ये चैनल को जरूर फॉलो करना है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। ठीक है, इस बार दोस्तों झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन आपको मिलने वाला है। ठीक है, बताइए तो, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए बताना है दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड टेक्सटाइल परिधान और आपका फुटवियर नीति का जो है एक उद्देश्य है समूचे राज्य में जो है टेक्सटाइल उद्योग में जो है पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन तथा आपका साझेदारी विकास यह नीति कब बनाई गई थी। चलिए बताइए, 2016, 2018 या फिर आपका 2019। चलिए इसको बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे दोस्तों इस बार। ठीक है, बस जो भी क्वेश्चन बताते हैं उसको 100% आप रिवीजन करते रहना। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो वर्ष 2016 तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड राज्य में जो है भारत सरकार की जो है विभिन्न नीतियां और आपका कौशल विकास मिशन, डिजिटल इंडिया और दोस्तों याद रखना स्मार्ट सिटी योजना और स्वच्छ भारत मिशन आदि योजनाओं को जो है लागू करने के लिए जो है झारखंड सरकार ने जो है झारखंड औद्योगिकी और आपका प्रोत्साहन नीति 2016 जारी किया है। और याद रखना दोस्तों कि इसके अंतर्गत जो है ये झारखंड टेक्सटाइल परिधान और आपका फुटवियर नीति भी जो है शामिल है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इसके अंतर्गत जो है इसके माध्यम से जो है आपका समूचे राज्य में जो है आपका टेक्सटाइल उद्योग में जो है पूंजी सशक्तिकरण, औद्योगिकी याद रखना दोस्तों सशक्तिकरण, आपका प्रौद्योगिकी और आपका हस्तांतरण और दोस्तों याद रखना उन्नयन, कौशल उन्नयन और आपका साझेदारी विकास से यह नीति बनाई गई थी। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इतना डिटेल में दोस्तों हर कोई नहीं बताएगा अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, बस आप चैनल को फॉलो कर लेना दोस्तों और दोस्तों तक शेयर करना ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को काफी देर न करते हुए वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों फिर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।